राधे राधे। धार्मिक जगत चैनल पर आप सबका स्वागत है। गर्व विद्या का जिसे कुल का जिसे अभिमान है, जग में प्रतिष्ठावान हो जिस मूर्ख का ये ध्यान है। सुन निज प्रशंसा फूलता धन के नशे में चूर है, उससे परम पद सैकड़ों लाखों करोड़ों दूर है। अभिमानियों के लिए परमात्मा बहुत दूर है। किसी विद्या का अभिमान, किसी रूप का अभिमान, किसी पैसों का अभिमान, ये अभिमान मनुष्य को गर्त में गिरा देता है। एक समय की बात है, बकादल भी ऋषि थे। उनके पास ब्रह्मा जी मिलने आए तो ब्रह्मा जी के स्वागत में ऋषि खड़े नहीं हुए। ये देख कर के ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने ऋषि से कहा कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूँ, इसलिए मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुमको मेरे स्वागत में खड़ा होना चाहिए था। ऋषि बोले, मैंने तेरे से बड़े बड़े ब्रह्मा देखे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मुझसे बड़ा ब्रह्मा तूने कहाँ से देखा? ऋषि ने कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दूसरे ब्रह्मांड में ले चलता हूँ। योग बल से उड़ा करके ब्रह्मा जी को साथ लेकर के वो दूसरे ब्रह्मांड में पहुँचे। वहाँ 8 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे थे। उसे देख करके चतुर्मुख ब्रह्मा जी का अभिमान दूर हो गया, किंतु अष्टमुख वाले ब्रह्मा जी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया। तब ऋषि ने कहा कि चलो, तुम्हें मैं तीसरे ब्रह्मांड में ले चलता हूँ। तीनों उड़कर वहाँ पहुँचे। वहाँ 16 मुख वाले ब्रह्मा जी मिले। उसको भी अपने बड़प्पन का अभिमान दूर हुआ। ऋषि उसको लेकर 32 मुख वाले ब्रह्मा के पास पहुँचे। इस प्रकार करते करते सहस्र मुख वाले ब्रह्मा के पास, जो समष्टि स्थल सृष्टि अभिमानी विराट कहलाते हैं, उस विराट परम पुरुष श्री नारायण श्री कृष्ण के पास ले गए। विराट भगवान को देखकर सारे ब्रह्मा के बड़प्पन का अभिमान जाता रहा। इसी तरह रावण ने अहंकारवश कई जगह ठोकरें खाई। अंगद के पिता बाली ने रावण को 6 महीने अपनी कांख में दबाए रखा। सिंघल द्वीप की स्त्रियां उसे खिलौना समझ करके उसके 10 सिर पर दीपक रख के घर में प्रकाश करती थी। सहस्त्रबाहु ने हाथों से जल रोक करके रावण को नदी में डुबाए रखा। अंगद भी जब लंका गया तो उसके दरबार में अपना पांव जमा दिया और किसी का साहस नहीं हुआ उनके पांव को हटाने का। इसी तरह अर्जुन को अपना गांडीव धनुष का बड़ा अभिमान था। वह अपने को बहुत बड़ा धनुर्धर समझते थे, लेकिन जब भीलगण गोपियों को लूट कर ले जा रहे थे तब अर्जुन की सारी वीरता धरी रह गई। वह उनकी रक्षा नहीं कर सका। इस तरह उनका धनुर्धारी होने का गर्व चूर चूर हो गया। कहने का तात्पर्य ये है कि गर्व हम किस बात का करते हैं। हमारे अंदर जो भी काबिलियत है वो परमात्मा पुरुष की दी हुई है, उस नारायण की दी हुई है, और उसी नारायण को हम न भजते हैं, न पूजते हैं, न ध्यान करते हैं, अभिमान में डूबे रहते हैं। किसी किसी को चतुरता का भी अभिमान होता है। चतुरता का अभिमान भी मानव को गिरा देता है। संसार में एक से एक चतुर भरे हैं, इसलिए उसका भी क्या अभिमान। एक राजा के पास 3 चतुर आए। एक भोजन में चतुर था, दूसरा सैया में चतुर था, तीसरा स्त्री में चतुर था। राजा ने उसकी परीक्षा के निमित्त भोजन
चतुर को 36 प्रकार के भोजन परोसे। जब वह भोजन करने लगा तब उसने कहा कि चावलों में तो शमशान की धूल की दुर्गंध आ रही है। पूछने पर पता चला ये चावल वास्तव में शमशान भूमि में बोए गए थे। दूसरे के लिए अनेक प्रकार के सुंदर सैया बिछाई गई। उस पर सोते ही वह उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, इसकी 7वीं तह में एक बाल है जो मेरे को चुभ रहा है, मुझे नींद नहीं आ रही। जब देखा तो ठीक 7वीं तह में एक बाल निकला। तीसरे को सुंदर सुंदर स्त्रियां दिखाई। एक को देखते ही वह कहने लगा, इसमें तो दुर्गंध आती है, बाल्यपने में इसने बकरी का दूध पिया है। पूछने पर यह बात भी सही निकली। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ तथा उन्हें अपने दरबार में रख लिया। कहने का भाव ये है कि संसार में एक से बढ़कर एक चतुर हैं, इसका भी क्या अभिमान करना। भक्ति का अहंकार करना भी उपयुक्त नहीं। अपने को ही भगवान का अनन्य भक्त समझना ये भक्ति का गर्व है। इससे शुभ गुणों का नाश हो जाता है। नामदेव को भक्ति का अभिमान हुआ। नामदेव को भगवान ने 72 बार दर्शन दिए। एक बार नामदेव जी ने उल्हाना देने पर मंदिर को घुमा दिया था। इससे उनको और अभिमान हो गया कि मैं ही भगवान का सबसे बड़ा भक्त हूँ। मैं जैसा चाहता हूँ भगवान तो वैसा ही करते हैं। अभिमानवश एक दिन उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, आपका अनन्य और सबसे प्रिय भक्त कौन है? भगवान कुछ नहीं बोले। दोबारा फिर पूछा, तब भी नहीं बोले, मुस्कुरा कर रह गए। नामदेव के द्वारा तीसरी बार पूछे जाने पर भगवान ने कहा, हे नामदेव, रंका बंका मेरे सबसे प्रिय भक्त हैं। मैं तो दिन रात वहीं रहता हूँ। तुझको तो मैं कभी कभी दर्शन देता हूँ। ये सुनकर नामदेव के मन पर बहुत चोट लगी। वे कुछ बोले नहीं, किंतु मन में सोचा, तब तो उनके दर्शन मैं अवश्य करूँगा। देखूँ तो उनमें ऐसी क्या विशेषता है। 1-2 दिन के बाद नामदेव रंका बंका के घर में गए। जाकर देखा टूटी फूटी सी झोपड़ी है, उसके अंदर एक टूटी फूटी खटिया पड़ी है। उन्हें देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या यही रंका बंका का घर है? इसमें भगवान कैसे रहते होंगे? आते जाते हुए लोगों से पूछा, भाई क्या ये रंके बंके का घर है? इतने में एक कन्या जो अंदर बैठी थी वो बाहर आई। वह हल्दी पीस रही थी। उसने नामदेव की आवाज़ को सुनकर कहा, हाँ हाँ, यही रंके बंके का घर है, आओ नामदेव। ये सुनकर नामदेव जी अंदर चले गए। उन्होंने पूछा कि भगवान रात दिन क्या यहीं रहते हैं? कन्या ने कहा, हाँ हाँ, यहीं रहते हैं। नामदेव अभी अभी कहीं गए हैं। नामदेव बोले कि रंका बंका कहाँ गए हैं? कन्या बोली, वे जीविका के निमित्त लकड़ियाँ लाने के लिए गए हैं। नामदेव ने फिर पूछा, तू हल्दी क्यों पीस रही है? कन्या बोली, भगवान के कंधे में दर्द है, इसलिए पीस रही हूँ। नामदेव बोले, उन्हें दर्द कैसे हो गया? तब कन्या कहने लगी, क्षण क्षण में दुखी सुखी होने वाला एक नया भक्त हुआ है, उसका नाम नामदेव ही है। उसने मंदिर में आरती के समय करताल की बजाय जूता बजाया। ये देखकर ब्राह्मणों ने उसे मारा तो वह रोता हुआ मंदिर के पीछे बैठकर भगवान को उलाहना देने लगा। तब भगवान ने उसे खुश करने के लिए देव मंदिर घुमा करके उसको दर्शन दे दिया, जिससे भगवान के कंधे छिल गए और उनके कंधे में दर्द है।
नामदेव ने भगवान का तो ख्याल किया नहीं, उल्टे अभिमान करता रहा कि मेरे जैसा कोई भक्त नहीं। मैंने रात्रि भर भगवान को तेल मालिश की, सेवा की, तब जाकर भगवान को नींद आई। इतने में भगवान भी बाहर से आ गए और उस टूटी खटिया पर बैठ गए। नामदेव ने उनको प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, बहन, कंधे में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा हल्दी तो लगा दो। तब उस कन्या ने हल्दी आदि का लेप करके सेक किया, पट्टी बांधी। ये देखकर नामदेव जी का अभिमान टूट गया। उन्होंने भगवान से कहा, हे प्रभु, अपने प्यारे भक्त रंका बंका को दर्शन कराइए। तब भगवान ने कहा, चलो वो जंगल में लकड़ियाँ काटते हुए मिलेंगे। नामदेव ने कहा, भगवान, ऐसे भक्तों को आप धन देकर सुखी क्यों नहीं कर देते? भगवान बोले, वे लेते ही नहीं, धन को तो वे भक्ति में विघ्न समझते हैं। मैं उन्हें धन देता हूँ तो वे अंजल छोड़कर रोने लगते हैं। नामदेव बोले, आप मेरे सामने दीजिए, मैं देखूँगा वो कैसे रोते हैं। भगवान कहने लगे, देखो दोस्त तुमको लगेगा। नामदेव जी ने कहा, ठीक है। तब भगवान ने कहा, ये हीरे जवाहरात की थैली रास्ते में रख दो। नामदेव जी ने रख दी। दोनों छिपकर बैठ गए। तभी उन्हें दूर से रंका बंका आते हुए दिखाई दिए। आगे रंका था, पीछे बंका था। जब रंका थैली के पास पहुंचा, उसे देखकर वह डर गया और उस पर मिट्टी डालकर रोते हुए आगे बढ़ गया। बंके ने दूर से भाई को रोते हुए देखा तो दौड़ कर आया और रोने का कारण पूछा। रंका ने कहा, रास्ते में नागिन पड़ी थी, सो मेरे को काटने लगी। मैंने सोचा कहीं तुम्हें नहीं काट ले, इसलिए मैंने उस पर मिट्टी डाल दी। मैं उसके भय से ही रो रहा हूँ। यह सुनकर बंका भी रोने लगा। रंका ने पूछा, भाई तू क्यों रोता है? बंका बोला, मैं तेरे लिए रोता हूँ। तुम्हारी ब्रह्माकार वृत्ति कहाँ चली गई, कैसे मायाकार हो गई? तूने मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाली? तब रंका अधिक रोने लगा। बोला, तू क्यों रोता है? रंका बोला, मेरी माता ने मेरा नाम रंका कंगाल रखा है। तब दोनों भाई रोने लगे। रोते रोते कहने लगे, भगवान को कितनी बार कहा है कि हमें माया के दर्शन मत कराओ, लेकिन वे मानते ही नहीं। ठीक है, आज भी हम भोजन नहीं करेंगे। ऐसा कह कर के वे आगे चल पड़े। ये सब देख कर सुन कर के नामदेव जी बड़े हैरान हुए। तब भगवान से माफ़ी मांगी। उनका अपने को भगवान का अन्य ने सर्वश्रेष्ठ भक्त समझने का सारा गर्व चूर चूर हो गया। भगवान को अहंकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये तो बाह्य पदार्थ व गुणों का अभिमान बताया, किंतु इसमें मुख्य देह अभिमान के कारण ही मानव को भौतिक पदार्थों का अभिमान होता है। अगर देह अभिमान का ही त्याग कर दिया जाए तो सर्वश्रेष्ठ है। राधे राधे।